अब आप बताइए, इस ड्रामे को फेल किया किसने? भाजपा ने फेल किया? बिल्कुल नहीं। उम्मीद और इसी की तैयारी थी, इसी की तैयारी के लिए मीटिंग बुलाई गई। 80 में से 60 विधायक नहीं आए साहब, यहां तक भी बात चलती। अब विधायक जो नहीं आए, वो विधायक कैमरे पर कह रहे हैं कि मैं क्यों जाता मीटिंग में, क्या करने के लिए जाता, हम लोगों की बात सुनी ही नहीं जाती है। चीफ व्हिप की नियुक्ति हुई, अभी हम लोगों से फर्जी दस्तखत करा लिए। जो लोग वहां मौजूद नहीं थे वो फर्जी दस्तखत कर दिया। सीआईडी की टीम पहुंच गई है अभिषेक बनर्जी के घर पे, 2 बार पहुंची है। सीआईडी अलग पूछताछ करना चाहती है, 15 दिन का वक्त मांगा है। वो 15 दिन का भी वक्त अभी खत्म हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। वो सीआईडी के लोगों टीम से नहीं मिल रहे हैं अभिषेक बनर्जी, सीआईडी की टीम अलग पहुंच रही है उनके घर पर। और वो फर्जी जो सिग्नेचर हुआ है, वो फर्जी सिग्नेचर अब विधायक खुद कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी का जो पीए है वो राष्ट्रपति से कम हैसियत वाला खुद को नहीं समझता है। विधायकों की पहुंच कहां है श्रीमान अभिषेक बनर्जी के पास? ये तो हैरानी है। जैसे उधर ठाकरे का बाप बेटा करता है, जैसे उधर स्टालिन दोनों बाप बेटा करता है, जैसे इधर लालू यादव का बेटा करता है, लोगों से मिलता नहीं है। अखिलेश यादव तो थोड़ा बहुत मिलते भी हैं लोगों से, लेकिन ये जो बिल्कुल 2 कौड़ी के नालायक नेता, 2 कौड़ी के नालायक जो सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं है, उनकी तड़ी देखिए, उनका अहंकार देखिए, उनका विचार देखिए। अपने चुने हुए पार्टी के प्रतिनिधि जो एमएलए हैं, उनसे मिलने का वक्त नहीं है उनके पास। क्यों? बैग की दलाली करनी है ना, बैग की दलाली करनी है। बैग वालों से उनकी मुलाकात अच्छी हो जाती है, लंदन वालों से मुलाकात फौरन हो जाती है। लंदन वालों से ध्यान रखिए, आप फरार हैं, अभी लंदन भाग गई हैं। लंदन वालों से तुरंत मुलाकात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पैसे को कहां पार्क करना है, सिंगापुर में पार्क करें कि दुबई में पार्क करें कि लंदन में पार्क करें, इसमें उनकी व्यस्तता रहती है। हु द हेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर, व्हाई शुड दे वेस्ट टाइम ऑन देम? नो, दे डोंट हैव टाइम। और ये सिर्फ ममता बनर्जी के भतीजे की कहानी नहीं है, ये ठाकरे के बेटे की भी है, और ये स्टालिन के बेटे की भी है, ये लालू के बेटे की भी है। ये परिवारवादी लोग जो कि फिफ्डॉम बना लिया है पॉलिटिक्स को, अपनी राजनीति को अपनी जागीर बना लिया, और आम जनता उनके जागीर को देने के लिए बैठे हैं, लगान देने के लिए बैठे हैं, ताकि वो अय्यासी करें, चार्टर प्लेन पर केक काटा जाए और दशहरे में मछली खाया जाए। बेशरम नेता। जनता त्राहिमाम करे, अनएम्प्लॉयड युवा सड़कों पर लाठी खाए, और वो मछली चार्टर्ड प्लेन पे मछली खाए, केक काटे। नोएडा में पैसा लगाए, लंदन में पैसा लगाए, और सिंगापुर में पैसा लगाए, स्विट्जरलैंड जाए, दावोस घूम करके आए। ये चल रहा है। तो ये जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं, अब इन्होंने जुबान खोल दिया, कहा कि नहीं जाएंगे आपकी मीटिंग में जहां हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। फर्जी काम करते हैं, फर्जी दस्तखत करवाते हैं। आपके प्राइवेट सेक्रेटरी राष्ट्रपति के माफिक बिहेव करता है। जब आपका प्राइवेट सेक्रेटरी हम लोगों से नहीं मिलता है तो आप क्या मिलेंगे साहब? हमें तो आपके प्राइवेट सेक्रेटरी से ही मुलाकात करने में वक्त लग जाता है। 60 विधायकों का एक ही जुबान है। भले ही एक ऋतु दत्त बनर्जी या कोई और सिन्हा या कोई और विधायक आकर के बोले, लेकिन 60 के 60 विधायक ने बायकॉट कर दिया ममता बनर्जी का और अभिषेक बनर्जी का। स्पष्ट कह दिया, वी शैल नॉट
कम टू योर मीटिंग, और कैटेगोरिकली बायकॉट कर दिया। वहीं से ममता बनर्जी अब अंदर अंदर घबराने लगी। अब उनको लगने लगा कि हमारी पार्टी टूट गई है। काकोली घोष जो बोल रही थी उस पर यकीन नहीं था। काकोली घोष जो कुछ भी कह रही थी उस पर यकीन नहीं था। अब ले दे करके काकोली घोष तो कह ही रही हैं, कुणाल घोष जो तथाकथित रूप से इनके गैंग के हैं वो बड़ा सेफ खेल रहे हैं। कुणाल घोष क्या कर रहे हैं? अभिषेक बनर्जी को जवाब देना चाहिए, ममता दीदी को जवाब देना चाहिए। हाँ, ये बात तो हो गई है, इस बात पर क्या कहना है? हाँ, ये बात तो उनको जवाब देना पड़ेगा। धीरे धीरे कह रहे हैं, उनका हो करके उनको दगा दे रहे हैं। मतलब उनके गैंग में, उनके कैंप में बैठ करके उनके खिलाफ बयानबाजी चल रही है। 11 सांसद में से एक आध दो को छोड़ दीजिए लंदन ब्रांड को, तो बाकी महिला सांसद अलग नाराज है। इसी नाटकबाज कल्याण बनर्जी से, बड़े नाटककार है कल्याण बनर्जी, उनसे अलग नाराज है वो। तो पार्टी अब पूरी तरह से विधायकों के स्तर पर टूट गई है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के स्तर पर बिखर चुका है। ऐसी कोई विचारधारा नहीं है ममता दीदी की जो इनको एक साथ इकट्ठा कर सके। कंसोर्टियम था पैसे बनाने का। यह सरकार, ममता जी की सरकार, अंडर द सर्विलांस ऑफ अभिषेक बनर्जी, ये बन गई थी पार्टी पैसा बनाने की मशीन। यही इनकी आइडियोलॉजी थी। तो पैसा बनाने की मशीन जैसे ही खत्म, आइडियोलॉजी खत्म, लोग खत्म, सारे लोग एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। अब इनका कुछ होने वाला आगे दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो राहुल जी को बधाई दे रहे हैं, सबको कोशिश कर रहे हैं कि आइए सब हम लोग मिल करके लड़ते हैं। ममता जी, आपकी उम्र हो गई अभी भी, लेकिन ममता जी के प्रति अभी भी कुछ लोगों को सहानुभूति है। लेकिन ये श्रीमान भतीजे जी को अगर आप समझा लेते, जो विद्युत सप्ताहगृह बना रहे थे, इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे थे, क्या बोल रहे थे चुनाव के दौरान, इतना असभ्य, इतना अमर्यादित, विवेकहीन प्रकटीकरण पश्चिम बंगाल में आज के पहले कभी नहीं हुआ। और अभी आप रुदाली कर रहे हैं। 300 से अधिक कार्यकर्ताओं की जो मृत्यु हुई, 85 वर्ष की बूढ़ी मां के सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बलि ली गई, बच्चों के सामने, पत्नी के सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, बर्बर हत्या की गई। उस वक्त लुटियन जोन के डर लगने वाले देश में बड़े वकील को दिखाई नहीं पड़ रहा था, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। आंख पर पट्टी बांधी थी, धृतराष्ट्र हो गए थे, और वो महुआ मोइत्रा गांधारी हो गई थी। अब पता नहीं चल रहा है, अब सब कुछ सामने आ रहा है। तो होई है वही जो राम रचि राखा, और जस करनी तस भोगहु पापा। तो जो किया है, जो बोया है, वही काटेंगे। तो ममता जी, आपके लुटियंस, रुदाली गैंग कुछ नहीं कर पाएंगे। ऊपर वाले की ये मार है, और ऊपर वाले की मार से बच नहीं पाएंगे। कोई बीजेपी वाला नहीं कर रहा है, कोई शुभेंदु नहीं कर रहा है, कोई मोदी नहीं कर रहे हैं, कोई शाह नहीं कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको, ये सब ऊपर वाले कर रहे हैं। इसी जन्म में भोग करके जाना है, अपने कर्म को भोगना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।